काकोरी ट्रेन एक्शन के अमर शहीदों की स्मृति में उत्तर प्रदेश क्रांतिकारी परिषद की 37वीं साइकिल यात्रा इस वर्ष भी 19 दिसंबर को पूरे उत्साह, अनुशासन और देशभक्ति के वातावरण में निकाली गई। शुक्रवार को यह भव्य यात्रा नेताजी सुभाष चौक, परिवर्तन चौक के पास से शुरू होकर शहीद स्मारक काकोरी तक पहुंची। इस यात्रा को प्रख्यात इतिहासकार रवि भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बड़ी संख्या में युवाओं, कलाकारों, पत्रकारों, नागरिकों ने भाग लिया और काकोरी के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अनिल मिश्र गुरुजी ने बताया कि हम काकोरी कांड के 100 वर्ष पूरे होने के भी साक्षी बन चुके हैं। यह कांड ब्रिटिश काल में अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिला देने वाली घटना थी। उन्होंने कहा कि काकोरी के नौजवान क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों का खजाना लूटकर केवल एक दुस्साहसिक कार्रवाई ही नहीं की थी, बल्कि उन्होंने आने वाले समय में स्वतंत्र भारत का मार्ग प्रशस्त किया था। जब यात्रा प्रारंभ किए थे आज से 37 साल पहले, तब भी हमारे पास नौजवान साथी थे। तब छात्र हुआ करते थे, ज़्यादातर छात्र हुआ करते थे और हमने एक गांव-गांव जाके अपनी इकाइयाँ भी बनाई थी इस परिषद की और यात्रा को जारी रखा था। फिर यात्रा का सिलसिला चला और चलता रहा और वो आज तक जारी है। तो परिस्थितियाँ सत्ता की हो सकती हैं, लेकिन हमारी कोई परिस्थितियाँ नहीं होती हैं, हमारे साथियों की कोई परिस्थितियाँ नहीं होती है। उन्हें मालूम है 19 दिसंबर को, क्योंकि ये एक लंबा समय हो गया है, लंबा पड़ाव हो गया है। तो अगर लोग कहीं इस देश के किसी राज्य में भी बैठे हुए हैं तो उनकी चिंता रहती है, वो सवाल फ़ोन करते रहते हैं, पूछते रहते हैं या यहाँ से कहते रहते हैं कि भाई हमें दिखाओ यात्रा चल रही नहीं चल रही। तो ये उनकी चेतना है, भले वो हमारे साथ नहीं है लेकिन पूरी आत्मा से, पूरी मन से जुड़े होते हैं। परंतु ये इनका जो सोच और प्रयास है, सरकार को बड़े स्तर पे इनको सहयोग करना चाहिए और क्रांतिकारी दिवस को जगह जगह छोटे छोटे, जैसे अभी कटपुतली नाटक से ढेर से मैसेज उन्होंने युवाओं को दिए हैं, तो युवाओं को इस पर जरूर काम करना चाहिए। आज की जो सुविधाएं, हमारा ध्यान मात्र उस पर जाता है। हम ये जानना नहीं चाहते हैं कि जो आज़ादी हमको मिली है किन परिस्थितियों में थी, किन क्रांतिकारियों का सहयोग था और इन्होंने अपने जान माल का नुकसान झेला। जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हम उसकी अहमियत को या महत्व को समझेंगे नहीं। तो युवाओं को थोड़ा सा मोबाइल से इधर जाके जीवनियों के माध्यम से हमारे क्रांतिकारी को जानना चाहिए और कम से कम एक श्रद्धांजलि इस रूप में कि हम उनसे क्या एक चीज़ ग्रहण कर सकते हैं। जब तक ये नहीं करेंगे, मुझे लगता है इतनी मेहनत इस उत्तर प्रदेश क्रांतिकारी परिषद करता है तो इनका सार्थकता कैसे होगी। कोई ना कोई युवा इस ओर आए, इनके मैसेज को कन्वे करे और समाज के कुछ लोग तो कम से कम जो युवा वर्ग से हैं, कम से कम वो लोग इस बात को समझें और आगे बदलने का प्रयास